अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज है ईद का दूसरा दिन। तो दूसरे दिन होती है गांव में बहुत बड़ी दावत। जितने भी होते हैं तो दूसरे दिन सब हम लोग मिलके तो फिर एक जगह पे खाना खाते हैं। तो यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही थी। जुम्मे का दिन था तो तकरीबन सब लोग जुम्मा पढ़ने जा चुके थे, सिर्फ लेडीज़ थी और गर्मी थी, शदीद शदीद गर्मी। खाना तकरीबन तकरीबन रेडी होने पे ही था। यहाँ पे बन रहे हैं चावल, पुलाव बनेगा क्योंकि बकरे की जो बिरयानी है ना, वो इतना एक्सपर्ट कोई नहीं था कि बकरे की बिरयानी बना लेते। ज़्यादा तादाद थी, कम वाली तो बना लेते हैं, बड़ी का थोड़ा सा मसला होता है। तो यहाँ पे एक तरफ पुलाव रखा हुआ था, एक तरफ ज़र्दा बन रहा था। गर्मी इतनी थी कि पहले तो सोचा था कि ये जो मीठा है उसे पोस्टपोन कर देते हैं, नहीं बनाते, मगर फिर सबको था कि मीठे के बगैर कुछ जो होती है ना कमी सी होती है। तो फिर मीठे की तैयारी हो रही थी एक साइड पे जो था वो चावल को जो बार बार चेक किया जा रहा था। और वहीं पे थोड़ी दूर जो था ना, चावल तकरीबन दम पे ही आने ही वाले थे ना, दम पे रखना था अभी इनको, मगर वो आग दूसरी थी ना। फिर सबको ये था कि कहीं नीचे ना लग जाए क्योंकि अंदाज़ा नहीं था ना चूल्हे वाली आग का, तो गैस का तो फिर भी था, लग ना जाए तो एहतियात कर रहे थे। अब दूसरी साइड पे यहाँ पे मीठा बनने लगा है। मीठा इतना मज़े का था, इतना मज़े का था कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। रेसिपी मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ, आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा। पहले ये होता था कि अम्मी वाले होते थे या वो आंटियाँ वगैरह थी, वो सारे इकट्ठे हो जाते थे ना तो बड़े बड़े बनाते थे। अब सब लोग चले गए थे तो फिर अब हमें ही बनाना पड़ता है ना। ये खिड़की के बाहर है। मैं तो खैर नहीं बना रही थी, मैं चलने फिरने वाले, सलाद हो गया, प्लेटें वगैरह हो गई, बर्तन धो दिए, पानी किसी को दे दिया, ये वाले काम कर रही थी। मगर बड़ी भाभी और यहाँ वाली की छोटी चाची है ना, वो खाने की तरफ थी ज़्यादातर। तो यहाँ पे बड़ी भाभी बना रही थी ज़र्दा, और इतना मज़े का ज़र्दा, इतना मज़े का ज़र्दा था कि आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर ना मज़े का होता ना, मैंने आप लोग से रेसिपी शेयर नहीं करनी थी। मगर ये बिल्कुल परफेक्ट था और इजी, आसान सा था। बस इसमें इन्होंने डाला था पहले ऑयल डाल के, लौंग डाले थे 2, दालचीनी का टुकड़ा डाला था, एक अदद इलायची डाली थी और उसका तड़का लगा लिया था ना हल्का सा फ्राई करके। तो फिर जो होता है ना, जितना बर्तन होता है, जितने आप लोग को चावल चाहिए, तो हमारे पास जो अभी आपको स्टील का नज़र आया ना एक बाउल सा, तो ये था एक चावल का। तो एक से थोड़ा सा कम इसमें चीनी डाली थी और फिर चीनी को हल्का सा मेल्ट करके तो फिर उसके अंदर दूध के, समझिए आधे कप से भी, जैसे चुल्लू भर पानी डालते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा दूध डाल के तो इसको हमने मिक्स करने के लिए दूध डाला था ना, तो थोड़ा सा इसको बनाया था। अभी ज़्यादा बन रहा था तो फिर चावल देखने आए थे ना। अभी देंगे दम, दम से पहले इसके ऊपर जो पुलाव था ना, प्याज के स्लाइस काट के और मिर्च डाल के ऊपर, तो फिर दम दिया था। अब ज़र्दे की तरफ आ जाते हैं। ज़र्दे को पहले जो चावल थे उन्हें कलर डाल के बॉयल कर लिया था और फिर जो आप लोग के सामने हमने बनाई है ना चाशनी, ये वाली चाशनी बना के तो फिर इसको हमने अब ना है। ये जो होता है ना, दम भी जो होता है ना, वो थोड़ा टाइम लेता है और चावल बॉयल भी जल्दी से हो जाते हैं, चाशनी भी जल्दी से बन जाती है। मगर अब जब है ना, अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये जो पानी इसके अंदर एक कतरा भी नहीं रहे, बिल्कुल ये ख़त्म हो जाए ना, मिक्स हो जाए आपस में। जो हमने चीनी का मिक्सचर बनाया वो भी, और जो हमने चावल डाले हैं ना ज़्यादा कलर डाल के, ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। वैसे पहले मुझे यही था कि मैं सिर्फ क्लिप लेती जाऊँगी, मगर वो इतने अच्छे तरीके से बन रहे थे, फिर मैंने जल्दी से वो बना लिया कैमरा। वैसे भी सारे लोग गए हुए थे, जुम्मा पढ़ने टाइम था हमारे पास, रिलैक्स होकर हम काम कर रहे थे। गर्मी थी, जैसे ही चम्मच चलाती थी ना, भाभी तो बोलती उफ, दूसरा चम्मच चला, अल्लाह वाकई गर्मी बहुत शदीद थी। तो यहाँ पे अभी हमने दम नहीं दिया, वैसे रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सलाद काट रही थी, साथ में थोड़ा सा आपको बाहर का नज़ारा दिखा दूँ। रोटी बन रही थी ना दोपहर के टाइम। ईद पे ये भी मसला होता है कि वो रोटी जो होती है ना बाज़ार से नहीं मिलती। जैसे ज़्यादा लोग हो ना, हर बार हम कहते हैं चले रोटी बाज़ार से मंगवा लेते हैं ना, मगर ईद की मुश्किल थोड़ी होती है। ईद के तीसरे दिन मिल जाती है, पहले दिन तो बिल्कुल भी नहीं, तो दूसरे दिन भी मिल जाती है। मगर फिर ये था कि जाने वाला नहीं था, गर्मी थी शदीद, लू थी हद से ज़्यादा। तो चावल भी दम पे पड़े हुए थे। ये लकड़ियाँ हैं, बारिश की वजह से गीली थी ना, तो आग जलने में भी थोड़ी सी मुश्किल होती थी। तो अभी मुझे करना था फ़ोन, क्योंकि काफ़ी देर से मिस कॉल आ रही थी, घर में सिग्नल नहीं थे। तो अब मैं बाहर आई थी फ़ोन करने, तो यहाँ पे कोई भी नहीं था इस टाइम, सड़क बिल्कुल खाली थी। तो फिर ये बहुत अच्छी कपास लग रही थी ना, तो फिर मैंने कहा चलें आप लोग को मैं यहाँ की फ़्रेश फ़्रेश सी कपास दिखाती हूँ। बहुत बहुत अच्छी लग रही थी, ग्रीन ग्रीन सी। तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई, फिर यहाँ पे मैंने फ़ोन किया। सिग्नल का गांव में वैसे भी मसला होता है, मगर अभी बरसात है तो बरसात की वजह से काफ़ी मसला था। तो अब ये देखें, अब यहाँ पे चावल जो थे
खिले खिले से चावल बिल्कुल एकदम से रेडी थे। और फिर यहाँ पे जो जेंट्स थे खाना खाने के बाद वो उठ चुके थे, अब लेडीज़ की बारी थी। तो हमेशा से यही होता है कि पहले जेंट्स होते हैं, वो लंबी सी कतार में ऐसे बैठ के चटाई पे, तो वो खाना खा के जब उठ जाते हैं फिर हमारी बारी होती है। तो फिर मैंने चुपके चुपके से यहाँ भी वीडियो बनाई। और ये देखें ज़र्दा ज़्यादा अच्छा मुझे इसलिए लग रहा था कि जब अम्मियाँ वो तो बना ही लेती, हमारे लिए थोड़ा सा मसला होता है ना, तो मगर ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे किसी बड़े ने बनाया हो ना, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़े का। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया साथ, फिर खाना खा के काफ़ी देर बैठ के यहीं पे बातें की। और हमेशा से यही होता है कि जेंट्स होते हैं वो जल्दी से खा के उठ जाते हैं, और जो लेडीज़ होती है ना उनकी फिर बातें ख़त्म नहीं होती, फिर काफ़ी देर इधर बैठ कर। ये बहुत मज़े का दिन होता है, ख़ास दिन होता है, बहुत अच्छा लगता है सारे इकट्ठे होके मिल के खाना खाते हैं, बातें करते हैं और फिर शाम को बाग पे जाते हैं। ये शुरू से यही रूटीन है ना। और फिर यहाँ पे असर की ज़ोहर की नमाज़ें वगैरह जमा करके शाम का टाइम हो गया था, तो फिर ये बर्तन धोने वाली आ गई थी। तो फिर थोड़ी देर मैं इनके पास रुकी ना, ये काफ़ी पुरानी है ना, फिर जब आती है तो फिर ये हाल चाल पूछने लग जाती हैं। फिर इनसे ये थोड़ा सा इनका हाल अहवाल पूछ के, फिर इनकी ये छोटी सी बच्ची थी, मैंने इसकी बनाई क्योंकि ये खुश होती है, इनकी तस्वीर बनाओ ना ये बहुत खुश होते हैं। फिर इसकी तस्वीर लेके हम लोग आ गए थे बाहर। तो बाहर जो था काफ़ी सारे लोग तो जा चुके थे वापस ना, तकरीबन सारे थे। मुझे ये था कि मुझे ये यहाँ पे फ़ोन भी करना था और फिर आगे भी जाना, तो फ़ोन करके फिर मैं वापस आ गई थी। तो यहाँ से फिर मैंने अपनी शर्ट वगैरह ली, फिर हम लोगों ने चाय पी, थोड़ी देर बैठे बातें की और उसके बाद फिर हम गए बाहर। फिर जब अब हम जाएंगे ना बाहर, तो अब फिर हमने शाम को ही आना है ना। बाहर का थोड़ा सा मैं आपको सीन दिखा दूँ। ये सामने वाला घर है ना, ये भी हमारा अपना ही है। तो यहाँ पे कल था थोड़ा सा मंगनी का फंक्शन है, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। मगर फ़िलहाल जो था ना, वैसे तो इस टाइम हम उधर भी जाते हैं, मगर सुबह जाना था तो फिर आज मैं नहीं गई। तो ये वाली कपास थी जो मैंने पहले आप लोग को दिखाई ना, इस साइड पे, इसी साइड से जब हम शहर से आना हो तो इसी गली से हम आते हैं। और फिर ये जो दूसरी साइड है ना खजूर वाली, जहाँ से आपको खजूर नज़र आती है, तो समझे ये बाग इधर जाता है दरवाजे के बिल्कुल पास। तो फिर यहाँ पे फिर हम लोग जो होता है शाम को फिर सब ने जाना होता है, वहाँ पे जाके थोड़ा सा पिक्स वगैरह बना लेते हैं, बातें कर लेते हैं, खूबसूरत सा मौसम देख लेते हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना शाम के टाइम मज़दूर लगे हुए थे, घास काफ़ी थी इस वक्त ना, बारिश हुई है तो काफ़ी दिनों से बारिश वगैरह थोड़े वक्फे वक्फे से चल रही हैं, मुस्तकिल नहीं, थोड़ी थोड़ी वक्फे वक्फे से। तो फिर अच्छा खासा घास था, तो वो शाम के टाइम फिर जानवरों के लिए लेने आई हुई थी। बाकी ये ज़मीनें देखें पानी के छींटे पड़ के बिल्कुल ऐसे ही था ना, पत्थर की हो गई हूँ ये। अब इन पे भी थोड़ा बहुत काम होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे जो लगाना होगा वो लगाएंगे। और फिर इस आम के पीछे भी बच्चे खेल रहे थे। और दूसरी साइड पे ये देखें, यहाँ पे जो मिर्च वगैरह थी, पहले हम थोड़ी शाम को आते मगर अब था सबको कि वापस जाना है, मैंने तो नहीं, बाकी सबने जाना था वापस। तो फिर थोड़ी सी धूप धूप में ही हम आ गए थे। तो फिर आज सूरज तो नज़र नहीं आया, मगर ये था कि फसलें जो थी ना वो अच्छी लग रही थी और बहुत अच्छी आ रही थी इस टाइम ना, कैमरे में पिक्स वगैरह बना रहे थे। और सामने ये जो बच्चे जितने भी थे ना, लड़के लड़के, वो तो सामने ही हमसे पहले ही पहुँचे हुए थे। तो मुझे अच्छा लगता है सूरज की जो होती है ना, सूरज गुरूब होता, वो मंज़र मुझे बहुत पसंद था, मगर मुझे था कि मैं उसकी वीडियो लूँगी, वो नहीं ले सकी। और ये देखिए ये मिर्चें पास से मैं आप लोग को दिखाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है ना। सूरज को मैं बार बार देख रही थी शायद नज़र आ जाए, गुरूब होता, मगर आज इसने सोच लिया था इसने गुरूब भी नहीं होना। दिन भी काफ़ी लंबे हो गए हैं, ख़त्म ही नहीं होते ना, रात थोड़ी होती है, दिन तो बहुत लंबे हैं। और गर्मी, शदीद गर्मी, हद से ज़्यादा गर्मी। तो ये जो थी ना, ये खीरे की बेलें थी, खीरे और टिंडे मिक्स, इनके ऊपर जो था लगी हुई थी खूबसूरत ये फूल लगे हुए थे ना, ऐसी बेल होती है खीरे की। अगर किसी ने नहीं देखी हो, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखी है, मेरे बेटे को बहुत पसंद है खीरे, उसे खाना नहीं दो, उसे सुबह दोपहर शाम खीरे दे दो। तो वो स्पेशल मुझे दिखाने लाया था कि यहाँ पे खीरे हैं। बाकी सब कोई पिक्स बना रहा था, कोई सब्ज़ी तोड़ रहा था, कोई कुछ। और ये देखें ये भी एक पौधा था, इसके ऊपर झाड़ी थी, मतलब पौधा नहीं झाड़ी थी, बहुत खूबसूरत से इसके ऊपर भी फूल लगे हुए थे। और फिर ये बेल जो थी ना, ये भी इन झाड़ियों के पास ही थी।
और इसके पीछे जो है ना वो तालाब था। ये जो है ना झाड़ियाँ नज़र आ रही, इसके पीछे एक तालाब सा है जिस पे येलो येलो फूल मैं आपको दिखा रही थी कि लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी ऊंचा है, वहाँ पे भी मैं जाके तो फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये मेरे बेटा, इसको तस्वीर इसने नहीं बनानी होती, फिर जब गाँव जाए ना तो इनके कज़न वगैरह हो तो फिर उनके साथ बनवा लेता है। फिर मैं इसको बोलती हूँ ना, चलो आपके भाइयों के साथ आपकी तस्वीर बनाऊँ, फिर ये मिल के बना लेते हैं। तो फिर गई थी मैंने, अब ऊपर से जाके ना फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो वीडियो जो थी वो तो अपलोड होनी नहीं थी, बहुत मुश्किल थी ना सिग्नल ड्रॉप पे, फिर मैंने यूट्यूब यूज़ भी नहीं किया, ना ही मैंने कुछ देखा इतने दिन, तो फिर इस वजह से बना ली थी। अब अपलोड देखें कब होती है। तो यहाँ पे इन झाड़ियों के पीछे जो है ना वो तालाब है। ये देखिए, ये जो फार्म है ना आप लोग को नज़र आ रहा, ये वैसे घर के पीछे एक पास फार्म है, बाकी दो मैं आप लोग को सामने दिखाती हूँ, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, ऐसे 3 फार्म है अपने ही, मतलब हमारे तो नहीं, हमने तो खैर दे दिया, हम लोग आ गए थे। जो अभी गांव में हमारे रिलेटिव हैं तो ये उनके ही फार्म है। तो ये ऐसे घरों से थोड़ा सा हट के होते हैं। तो वो जो होता है ना शाम के टाइम, एक ये भी होता है कि खाना अगर बने ना तो फार्म पे भी बेचते हैं। और यहाँ पे खड़े होकर बहुत अच्छा लगता है, शुरू से मुझे पसंद है ना यहाँ पे खड़े होकर फार्म देखना। और ये देखें, यहाँ पे इसको कांटा लग गया था क्योंकि काफ़ी झाड़ियाँ थी। ये इतनी ये ऊंचाई है ना यहाँ पे, ये नहीं कि कोई पहाड़ वगैरह या कुछ था, वो आगे तालाब है ना तो उसकी मिट्टी निकल निकल के तो ऊपर वो इस वजह से ऊंचाई हो गई थी। और फिर उसके बाद बच्चे जो थे वो ये दरख्तों पे चढ़ के पिक्स वगैरह बना रहे थे। फिर इन लोग की पिक्स बना के तो फिर मुझे था कि अब घर जाए, मगर मेरा बेटा जो था ना वो कह रहा था कि नहीं, वो उस फार्म के पास इसकी मुर्गियाँ घूम रही हैं, क्योंकि वो जो छोटी ईद पे मुर्गियाँ लेके आए थे वो हम वापस छोड़ आए थे। हमने बोला दे देते हैं ना भाई को, वहीं पे आप लोग जब जाओगे तो आप देख लेना। फिर इसने था कि मैंने अपनी मुर्गियाँ देख के जानी हैं। फिर मैंने इसी को कैमरा दे दिया था, मैं इधर नहीं आई थी। वो जंप लगा लगा के जाना था, वो तो जंप लगा के चला गया। तो यहाँ पे ये जो इसकी मुर्गियाँ थी जो हम लेके गए थे गाँव शहर, तो फिर ये अब हमने यहाँ पे छोड़ी हुई है ना। बकरियाँ वगैरह भी यहाँ पे थी, ये सारी इसी की बना के लाया था। तो बहुत अच्छा जो खूबसूरत सा माहौल होता है ना इनके घर के पीछे, वो नज़र आता है। मुर्गियाँ, गाय और बकरियाँ, इस तरह की काफ़ी, और फिर ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी बहुत है ना वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। तो ये शाम के टाइम जो जानवर थे ना, मगरिब का टाइम हो गया था, तो मगरिब के टाइम ये जानवर सारे खुद ही घरों में आ जाते हैं ना। तो अभी मैंने जाना था बाहर फ़ोन करने और ये इसने आना था अंदर। तो फिर ये जो था, इसको था कि मैं साइड पे हो जाऊँ, और मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर मैं एक साइड पे हुई तो फिर ये जो थी ना मुर्गी फिर अंदर आई। और उसके बाद फिर हमने बहुत इंजॉय किया, खाना वगैरह खाया, और फिर वहीं सहन में हम सो गए। काफ़ी अच्छे बार मैं सहन में सोई थी। और सूरज नहीं, चांद इतना प्यारा लग रहा था। और फिर जो सामने दरख्त था जामनू का वो हिलता हुआ, इतना अच्छा, इतना मज़े का ये सीन था ना, बहुत प्यारा। फिर लेटे लेटे ही यानी ये वाला क्लिप भी लिया कि मैं ये अपनी वीडियो में डालूँगी ना। एक होती है मेमोरी, होती है वो हमारी जो होती है ना, सेव हो जाती है कि हाँ हमने इतना अच्छा दिन गुजारा था, इतनी अच्छी वो था ना, खुली फ़िज़ा, पुरसकून माहौल। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी। ये है नेक्स्ट डे, तो अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट डे से ही शुरू करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।